नमस्कार। 4 दिन के धरना प्रदर्शन और अनशन के बाद कल शाम शासन ने, सरकार ने, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने सम्मिलित फैसला लिया कि पीसीएस की परीक्षा एक दिन में एक पाली में कराई जाएगी, यानी उसमें नॉर्मलाइजेशन का कोई चक्कर नहीं रहे। अभ्यर्थियों की 2 प्रमुख मांगों में से एक ही प्रमुख मांग थी। इसको मान लिया सरकार ने, घोषणा हो गई, शासकीय स्तर पर इसकी सूचना जारी हो गई। लेकिन फिर भी अभ्यर्थियों में, हजारों अभ्यर्थियों में और लोक सेवा आयोग के बीच का गतिरोध खत्म नहीं हुआ। आज भी जिस समय हम आपसे बात कर रहे हैं, लोक सेवा आयोग के गेट नंबर 2 के बाहर हजारों अभ्यर्थी धरने पर बैठे हैं और उनकी मांग अब है कि आरओ और एआरओ की परीक्षा, जिसके लिए कल सरकार ने फैसला किया था कि हम एक कमेटी बनाएंगे, कमेटी विचार करेगी, सुझाव देगी कैसे कराई जाए परीक्षा, वैसी कराएंगे। इसका मतलब है कि आरओ और एआरओ की परीक्षा भी इस साल तो होने से रही, अब नए साल में ही उसका कुछ तिया पाचा होगा। अब छात्र कह रहे हैं कि जैसा आश्वासन, जैसी लिखित अधिसूचना पीसीएस के लिए जारी हुई है, वैसी ही लिखित अधिसूचना आरओ और एआरओ के लिए जारी की जाए कि यह परीक्षा भी सरकार, आयोग एक दिन में एक शिफ्ट में ही कराएगा। इससे कम पर अभ्यर्थियों को कुछ मंजूर नहीं, और आयोग कह रहा है कि हम कमेटी बनाएंगे और कमेटी के बाद फिर तय करेंगे कि क्या करना है। हालांकि मेरी समझ और जानकारी दोनों ये कह रही हैं कि आरओ और एआरओ की परीक्षा भी एक दिन में एक ही शिफ्ट में होगी, ये तय जान लीजिए। अब सरकार दोबारा बखेड़ा खड़ा नहीं करना चाहती, तो जब बात इतनी स्पष्ट थी तो इसका लिखित तौर पर भी सार्वजनिक की जा सकती थी कि आरओ और एआरओ की परीक्षा भी एक ही चरण में होगी, एक ही दिन होगी। तो कल अनशन, धरना, ये सब खत्म हो जाता। प्रयागराज के उस मैदान में, उसकी सड़कों पर जो तनाव तैर रहा है वो खत्म हो जाता और अभ्यर्थी अपने अपने अध्ययन में लग जाते। अब अभ्यर्थी कह रहे हैं कि ये डिवाइड एंड रूल है। 2 परीक्षाओं के अभ्यर्थी थे, पीसीएस के और आरओ और एआरओ के। वो अभ्यर्थी कह रहे हैं कि लोक सेवा आयोग ने हमको लड़वाने का काम किया आपस में, पीसीएस वालों की मांग मान लो ताकि ये घर चले जाए, और फिर केवल आरओ और एआरओ वाले बचे, इनको लटका दो कमेटी के नाम पर। ये आरोप उछल रहे हैं प्रयागराज में। लेकिन मुझे पता नहीं कि आयोग में बैठे लोगों को इस व्यवहारिक सच की जानकारी है या नहीं, और है भी तो वो उसको अब मान रहे हैं कि नहीं। आरओ, एआरओ और पीसीएस, इन परीक्षाओं में 70%, 80% उम्मीदवार कॉमन होते हैं। जो पीसीएस का इम्तहान दे रहा है वो आरओ का भी दे रहा है, जो आरओ का दे रहा है वो पीसीएस का भी दे रहा है। तो अगर ये भ्रम है आयोग को कि इनकी बात मान ली, अब बात खत्म हो जाएगी, ये तो चले ही जाएंगे, फिर थोड़े से रह जाएंगे आरओ एआरओ, नहीं। और वैसे भी आरओ और एआरओ में अप्लाई करने वालों की संख्या 10 लाख के पार है। पीसीएस में तो 5-5.5 लाख ही था, इसमें 10 लाख से पार की संख्या है। इसमें ज्यादा संख्या बल है आरओ और एआरओ की परीक्षा में। तो उम्मीद, जिस उम्मीद से मुझे लगता है कि सत्ता ने ये फैसला किया होगा कि भाई अभ्यर्थियों की बात मान लो, वो उम्मीद तो अधर में लटक गई। आधा रास्ता पार हुआ, आधे पे अटक गए। छात्रों का आक्रोश जस की तस, आयोग में ऊहापोह जस की तस, प्रयागराज की सड़कों पर युवा आक्रोश जस की तस। फिर बदला क्या? फिर इस फैसले का फायदा क्या हुआ जो कल किया गया? कमेटी बने, ठीक बात है, लेकिन आरओ और एआरओ के लिए आपको
आयोग को एक लिखित घोषणा तो करनी ही चाहिए थी कि ये परीक्षा भी होगी इसी पैटर्न पर, 1 एग्जाम 1 डे 1 शिफ्ट। इतना आयोग लिखित तौर पर कह देता तो कल ही शाम को ही ये सारी समस्या समाप्त हो जाती, लेकिन नहीं हुआ। अब इसको आप आयोग की रणनीति कहिए या आयोग की असफलता कहिए, या आप तय कर लीजिए। लेकिन जिसके लिए कुछ घंटे लगने चाहिए थे जिस फैसले के लिए, उसके लिए आज 5वें दिन भी अनशन जारी है, धरना जारी है। जिन छात्रों को, जिन अभ्यर्थियों को अपना दिन का एक एक पल, एक एक क्षण अध्ययन के लिए देना चाहिए था, इस वक्त प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में देना चाहिए था, वो सड़क पर बैठकर अपने अधिकार और अपने भविष्य की सुरक्षा के लिए संघर्ष कर रहे हैं। मसला ये है ही नहीं कि कौन सा दल उनके साथ है और कौन सा दल उनके खिलाफ है। छात्रों ने कई दफा कहा है कि हमें किसी दल से कोई विरोध नहीं, किसी दल से कोई प्रेम नहीं, हम सिर्फ और सिर्फ अपने भविष्य के लिए आए हैं, अपनी परीक्षा को व्यवस्थित रूप से कराने के लिए आए हैं। लेकिन आधे में बात अटक गई और इसीलिए आज 5वें दिन भी अनशन जारी है। इस खबर पर निगाह पूरे देश की है, प्रदेश की है, राजनीतिक दलों की भी है। भारतीय जनता पार्टी के लिए चिंता का विषय भी है, चिंतन का विषय भी है। ये भी सच है कि उपचुनाव भी सिर पर है, 20 तारीख को वोट है और 5वें दिन तक जारी है। ये तमाम परिस्थितियां बनी हुई हैं, इसलिए इस खबर पर निगाह रखिए, हम भी रखेंगे, आप भी रखिए। धन्यवाद।